अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में, जहाँ पर है मसाइल की भरमार। यहाँ पर हैं सिक्योरिटी इश्यूज़, यहाँ पर है नाजायज़ तजावुज़ात के इश्यूज़, यहाँ पर है पार्किंग का मसला। ताजदार बरादरी जो है वो इन मसलों के साथ कैसे कोप अप कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस पर भी करेंगे बात। और जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं वो इन मसाइल से कैसे निपट रहे हैं, और उनके नज़दीक क्या जो हुकूमतें आई हैं, गई हैं या मौजूदा हैं, उन्होंने इस मार्केट की दुरुस्तगी के लिए कुछ निज़ाम राइज किया, बेहतर किया या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। शाह आलम मार्केट के बहुत सारे मसाइल हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात हैं। आप बिजली के खंभे देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स की बहुत बुरी हालत है, जो तारे हैं वो ख़राब है। जो मरकज़ी बोर्ड के सदर हैं ख्वाजा आमिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आगाज़ करते हैं, फिर बाकी लोगों से भी बात करेंगे। मसाइल क्या क्या हैं यहाँ की ताजिर बरादरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मसाइल की बात की, मसाइल तो आपके सामने ही है, आप भी गाड़ी पे आए हैं, कितनी दुश्वारी हुई है आपको। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, इसको मैंने नहीं सही किया जा रहा। और सेकंड इसका ये आप देखें कि यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है, उसकी तारों का, उसके जो गुंजल हैं उनसे ये होता है कि हम जब शॉर्ट सर्किट होता है तो गुदाबों को आग लग जाती है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इस हुकूमत ने आके ये काम ठीक की है? कोई है हुकूमत? नून लीग की भी माशा 10 साल रही है, अभी पीटीआई के पास है ये पंजाब का तख्त, किसी ने कोई हामी नहीं भरी आपको? मैं कहता हूँ हुकूमत है कहाँ पे, यही तो बात है कि हुकूमत है कहाँ पे। हुकूमत कहीं पे नजर नहीं आ रही। इनका हल क्या है? ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, ये इसके बारे में आप बीइंग अ सदर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, इनका हल तो हुकूमत करेगी ना, हम थोड़ी करेंगे। टैक्स हम लेते हैं, हुकूमत लेती है। टैक्स लोग किसी देते हैं? बता लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ टैक्स, सर प्रॉपर्टी टैक्स। ठड़े वालों से टैक्स लेते हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो जो गैर कानूनी तजावुज़ात की बात कर, वो तो जो हो रहा है। आपने कहा कि आप इस प्रॉब्लम के लिए, हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स हम लेते हैं कि हुकूमत लेती है? इनकम टैक्स हम लेते हैं कि हुकूमत लेती है? जो वेल्थ टैक्स हम लेते हैं हुकूमत लेती है? सेल टैक्स हम लेते हैं। हुकूमत आपके खिलाफ आपने ठीक है बहुत सारी बातें कर दी हैं, लेस्को के खिलाफ आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर इतना तारों का मसला, इतनी बिजली का मसला है, कभी आप लोगों ने एहतजाज नहीं बुलाया? देखिए बहन, बात यह है कि हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एहतजाज करते फिरें। हम लोग जो ऊपर वाली फतह पे जो सदर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जब ये आग लगती है तो आपका नुकसान होता है। मेरी बात हम उनसे मिलते हैं, वो हमें सर्टिफाई करके भेज देते हैं, काम करते कोई नहीं। आपका ख्याल है हमारी मीटिंगें नहीं हुई? हमारी मीटिंगें हुई हैं। आपके अंडर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, आप सदर है इस बड़ी मार्केट के, आपके इतने इख्तियारात नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सके? बात यह है कि देखिए, जब हमारी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई है, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग हुई है, बात यह है कि वहाँ पे तो हमें वो सर्टिफाई कर देते हैं जी आपका काम होगा, ये होगा। उसके बाद उसका अमल दमल कोई नहीं है। मीटिंग्स हुई हैं, ये लास्ट टाइम कब हुई? 4 महीने पहले मलक मुदस्सर जो डीसो थे, वो हमने अपनी मार्केट में बुलाया था, हमने जहाँ पे मीटिंग की थी, उनको सारे मसाइल दिखाए थे। शेर साहब आए, अभी नए कमिश्नर आए हैं, उनके साथ कितनी बातचीत हुई है? मैं वही बता रहा हूँ ना कि 4 माह पहले मलक मुदस्सर से हमारी मीटिंग हुई थी, जो डीसीओ थे यहाँ पे, हमने उनको सारे मसाइल दिखाए थे, सारा इलाका फरवाया था, और हमने उधर हमारे यूनियन का दफ्तर कहा था उन्होंने, उस वक्त क्या उन्होंने कहा जी आपके काम हो जाए, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, सड़कें टूटी हुई हैं, पता नहीं कौन से सन में सड़कें बनी होंगी। नून लीग की हुकूमत ने 10 साल पंजाब में गुजारे हैं। नून लीग की हुकूमत का गढ़ रहा है लाहौर में उन्होंने कितने काम किए हैं, और बिल्कुल उस मार्केट्स को वसी करने में क्या उन्होंने अहम किरदार अदा किया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। किस गवर्नमेंट ने काम किया यहाँ पर? देखिए, नून लीग में माशाल्लाह यहाँ पे काम किए हैं। उस दिन पे काम हुए थे, काम हुए होते तो ये हाल होता या ये हाल होता? ये चीजें सारी जो है जो अरसे से चल रही हैं, और हर एक अरसे से वही ठीक करते हैं ना। कितने साल रहे हैं ये बताएं? जैसे पॉपुलेशन, कितने साल रहे हैं? जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप लोग देखें कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक किस चीज को चेंज उन्होंने किया है।
ये तारों का, सीवरेज का, उन्होंने इसके एक्चुअल कार्य 10 साल मुसलसल किस हुकूमत को मिले हैं, मुझे ये बताए। पंजाब में रहे हैं ना वो, मिले हैं, नॉट और नून के मिले हैं। आपका वर्डिक्ट था ना, ऑब्वियसली काम करना चाहिए था। क्या काम किया उन्होंने उस टाइम काम किया, अंदरून शहर के अंदर काम किया। सीवरेज का उन्होंने काम किया। सीवरेज का काम हुआ होता तो जगह जगह ये गंदगी, ये ढेर, ये गलाजत, ये उनको चेंज हुए कितना अरसा हो गया? 3 साल। किनको? 3 साल हो गया। 3 साल के अंदर आप समझते कैसे हाल हो जाता है? ये हमारे 3 साल के अंदर वही तो समझ नहीं आ रही। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि 3 साल में अगर सड़कें बनी हो इतना बुरा हाल नहीं होगा। 3 साल के उन्होंने अपग्रेड नहीं की। उन्होंने अगर इसकी अपग्रेड की होती तो लाजमी देखे डस्टर वहाँ पे पड़ी हुई है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। डेंगू हमारे पाकिस्तान के अंदर कैसे फैला हुआ है, किसी को कोई इस चीज़ को तवज्जो नहीं कर रहे। नून लीग के दौर में सब काम हो रहे हैं। देखिए अब डेंगू का दौर चला था, नून लीग के दौर में फिर उन्होंने उठा के कहीं और रखे होंगे प्रॉपर तरीके से, ये पीटीआई वाले लाके लगा दिए उन्होंने, ऐसे ही हुआ होगा। नहीं समझ आ रहा। वो बात आप जो भी कह रही हैं ना, अपने सवालात आप बहुत सही कर रही हैं, लेकिन आपके सामने ही एक मसला है। मिसाल के तौर पर ये खड़े हैं सिक्योरिटी वाले, पुलिस खड़ी है, तो हमें देखकर आ गई, आपको देखकर आ गई। मैं देख लें, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, लेकिन इनका काम क्या है? चालान काटना। इनका काम लेना नहीं है, इनका काम चालान काटना है, गवर्नमेंट को पैसा पहुँचाना। दूसरी बात ये आप रह गई, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मियां शहबाज शरीफ ने इसको गिराया था क्योंकि इसमें नजायज़ बनी थी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, और जब प्रॉपर्टी को गिरा दिया अगर, फिर उसमें क्या होता है, सारे वो स्टे ऑर्डर निकल आते हैं, फलान हो गया, फलान हो गया। मैं समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते, सॉरी मैं इंटरप्ट करी, आप नहीं समझते कि जितनी गैर कानूनी तजावुजात यहाँ पर कायम है, अगर आप उनको रजिस्टर कर लें या ये खत्म कर दें, आपके ट्रैफिक के आधे मसले खत्म हो जाएंगे। ये इधर आप देखें रेडियाँ कितनी लगी हुई हैं, ठीक है, ये किसका काम? ये किसका काम? और दूसरी मैं एक मिनट, गवर्नमेंट नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ये ट्रैफिक वाले पुलिस वाले पैसे लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। ये रेडिया लगवाने वाले ट्रैफिक पुलिस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आप सदर है, आप यहाँ पर कोरोना के दौरान मास्क पहनाते रहे हैं माजरत के साथ। आप लोगों के कहने पे लोग वैक्सीनेशन कराते हैं या नहीं कराते, ये आपको भी पता सर रसूख है। आप ये काम नहीं करा सकते, मुझे मेरी समझ से बात हो रही है। वैक्सीनेशन करवाई है सार तकरीबन हमने 70 लगवाई है ना, लगवाई है। तजावुजात भी आप हटा सकते हैं सर, कम से कम एक दिन के लिए एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। एक्सरसाइज बेशुमार की है, मान जाए की है, और मान जाएंगे कर सकते हैं। मैं बताता या हूँ तो मान जाए अथॉरिटी नहीं है, या मान जाए अथॉरिटी है करना नहीं चाह रहे, कर नहीं रहे, हुकूमत में डाल रही है। ये बात नहीं है। मेरी बात सुने। देखिए बात ये है कि हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत किस लिए होती है? इसलिए होती है कि जो नजायज़ हो रहा है उसको ठीक किया जाए, ठीक है। हम ये तो नहीं हो सकता कि हम डंडे पकड़ के बाहर आ जाए, लोगों के साथ हम लोगों के सर फाड़ दें, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। बात ये है कानून कहाँ है? आप जितनी बड़ी ओहदे पे मौजूद हैं, जितना बड़ा आपका स्टेटस है, हाँ मेरी बात आपके पास इतने इख्तियारात हैं, मेरे पास तो नहीं है। मेरी बात सुन लेना आप। यूनियन इसलिए होती है कि अगर कोई हुकूमत एक्शन लेके उसके खिलाफ ना जाए, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। उठाएं इनको, जो नजायज तजावत लगाई हुई है उनको उखाड़े लेके जाए, ठीक है ना। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो फटे हैं, ये जो गैर कानूनी तजावुजात हैं, ये हुकूमत ने लगवाई हैं, इसलिए आप अगेंस्ट नहीं जा रहे? नहीं, मैं क्या नहीं ना हुकूमत ने लगवाई है। अगर किसी ने भी लगवाई है, हुकूमत का काम है इसको उठाना। आप यहाँ पे किस लिए मौजूद है? विजिलेंस के लिए इसलिए मौजूद है। विजिलेंस के लिए मौजूद है कि नहीं है? आप सुन लेना, है या नहीं? हम इसलिए मौजूद हैं कि हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, हम शोर नहीं डालेंगे। इनके खिलाफ मेरी बात, हम हुकूमत का साथ देंगे, हम हुकूमत का साथ देंगे। साथ देना सर, गैर कानूनी तजावुजात हुकूमत कहती है नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उठाए को तो हमके साथ है ना। एक और सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है ट्रैफिक का। इधर आते तक आपसे गुफ्तगू हो जाए। ये जितनी भी ट्रैफिक है, ये कूड़ा है, ये गंद है, गलाजत है, ये रिक्शे खड़े हुए हैं, वैसे ये स्टैंड भी नहीं है रिक्शों का। मैं थ्रू आउट देख के आ रही हूँ, बाइक्स का स्टैंड भी नहीं है, बाइक्स खड़ी हुई हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करके आवाज उठा ले, आप लोग ही सख्त हो जाए बोर्ड वाले, और आप हुकूमत को जाके कहे कि भाई आए मिलके करते हैं, ट्रैफिक का निजाम नहीं बेहतर हो देखिए जाएगा? मेरी बहन, हुकूमत आई है, हुकूमत को अपने 3 साल में वो अपने जोर तोड़ में लगे हैं। हमारे इतने मसाइल हैं, 20 मरतबा ये फ़ोटो सेशन होता है, ठीक है, उसके बाद आप ये देख लें कोई उस पर इम्प्लीमेंट जो है ना, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं है। अब ये साहिबान जो भी आते हैं, अब आप ये हालात देख लें। अब जो दुकानदार हैं, दुकानदार का काम है कि अपनी दुकानों पे बैठ के, उनका काम है कि जो उनके आगे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। कर रही हूँ, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पीटीआई तो आई हुई है, भी है ना। 10 साल जो रहकर गए हैं, जो शायद 10 साल तख्त पर बराजमान रहे हैं, उन्होंने कौन सा निजाम बेहतर किया है? अगर उन्होंने निजाम बेहतर किया होता माजरत के साथ,
तो इतना ज्यादा बिगाड़ अभी तक ना आया होता। मेरी बहन मैं ये पीटीआई का किया हुआ है, ये नून लीग का किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस 3.25 साल में आप ये देखें कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये है कि जब तक ये फोटो सेशन ख़त्म करें, इम्प्लीमेंट करें। 20 मरतबा हमारे सदर साहब ने इनसे मीटिंग। सर सादा सा सवाल है, जब कोरोना आया था हुकूमत ने ताजर बरादरी से अपील की थी कि नहीं की थी? जी की थी। असर रसूख है आपका? जी देखें, आप कहेंगे एक मिनट बात का जवाब। जी बिल्कुल है। आप वो इफ एंड बट्स करेंगे तो फिर बात मैं आपको यानी आप लोगों की बात सुनी जाती है ना? हाँ जी सुनी जाती है ना। तो आपका क्या मतलब है कि हुकूमत ने सिर्फ बैठ के ये कह दी, ये हम लोगों ने, हमारे ताजर भाइयों ने, ये सब के मिली भगत से, ये सब आपस में कंप्रोमाइज से हमने ये सारे जो मसाइल हैं जो कोरोना के हैं, जो सारा इसको क्रेडिट जो है जो आखिरी दफा आपने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट का इदारा यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कब देखा? जी मैं बताता हूँ। जब ये हुकूमत आई तो सबसे पहले जो था ना खराब करने वाला काम वो इन्होंने किया कि लोगों के जो थे ना दुकानें थी, लोगों के ये अपना ये चीज़ें थी, ये सब उन्होंने ना खराब करने वाली थी। सबसे पहले ये करते कि इनको इंतबाह में लेते, ठीक है, उसके बाद बैठते, जो मसाइल थे उसको रिपीट कर देती। आपने एंटी इंक्रोचमेंट वाले इदारे को कब देखा यहाँ पर कार्रवाई करते? ये मेरा ख्याल है को 3 साल पहले देखा होगा। 3 साल पहले जी। 3 साल के बाद कार्रवाई नहीं, उसके बाद कोई पता नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि इधर हम टेंट लगाएंगे, इधर बैठेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो इंक्रोचमेंट है वो दोबारा कौन करता है। तो सिर्फ वो फोटो सेशन किया। तो मजीद भी करूंगी पूरे बोर्ड से, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको पाकिस्तान की माशाल्लाह सबसे बड़ी मार्केट के बड़े बड़े मसाइल दिखाएंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं और उन्हें जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने हम कैमरे में मुसलसल दिखा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पर जब ख़रीदारी करने के लिए आते हैं कितने मसाइल होते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। यहाँ पे आप चेक करें, हम शॉपिंग करने आए, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि गुजरने का कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा से ऐसी रही है जी। हम जब से पैदा हुए यहाँ पे यही हालात देखते हैं। दिल्ली के दौर में कोई बेहतरी आई हो, पीटीआई के दौर में कोई बेहतरी आई? यहाँ पे शुरू से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे किसी को कहते हैं वो लड़ने को पड़ता है कि यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है। हम यही चाहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि कुछ हमारे लिए सिक्योरिटी करे। अब ये देखिए, ये बाइक लगी हुई है, ये अब यहाँ पे बाइक खड़े करने की ये पोजीशन नहीं है, जगह नहीं है। अंदर भी बाइक्स लगी हुई हैं। जो गुजरने वाला एरिया है कॉरिडोर, दुकानों के बाहर, वहाँ पर भी बाइक्स लगी हुई हैं। ये तो हाल है। क्या मसाइल क्या अम्मा जी यहाँ पे? बस यही है कि गुजरने का रास्ता होना चाहिए। बहुत मसाइल ना हो, बहुत मसाइल है। ठीक है, मैं जरा यहाँ से भी आपको दिखा दूँ। ये देखे, ये पोजीशन है, कूड़े के ढेर है, गंदगी है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मुतासर इस वजह से क्योंकि पार्किंग नहीं है। जी अब ये देखे, यहाँ पर ये पार्किंग की जगह ही नहीं है, टेक्निकली ये पार्किंग नहीं है। क्या करें? अगर ये जो लोग हैं ये अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिल कहाँ पे लगाएं? अगर गुंजाइश कहीं पार्किंग नहीं होगी तो लोग सड़कों पे ही खड़ा करेंगे ना। सही है, बाइक अब सर पे तो खड़ी है ना। डाल नहीं सकते। ये देखें, ये जो डब्बे रखे हुए हैं, ये देखिए, अभी अपनी दुकान से बाहर सारा सामान रखिए, क्या है ये मजबूरी है। मेरी मजबूरी तो नहीं है, लोग रखते हैं, लेकिन इस कारपोरेशन का काम है इसको आके उठाना। आगे मैं पहले भी कहा था, हुकूमत किस लिए होती है? ये जो कारपोरेशन के मुलाजिम है, ये भी हुकूमत उठाएगी, हमने लाइसेंस नहीं देनी। इनको वार्न करे ना, आके इनको वार्न करे, इनका चलान करे। मैं चाहूंगी कि हम जरा दुकानदार से बात कर ले। आते जरा अंदर चलते हैं। अगर दुकान साहब से बात करेंगे वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए मेरी तो बात मानते हैं लोग। अगर हुकूमत आकेगी ना कि जिसके इख्तियार आते हैं कि इसको ठीक करना। अच्छा, आप मुझे बताएं। आप ना बोलेगा, मैं बोलूंगी, मैं बात करूंगी, मुझे बात करनी है। नहीं, मेरी बात सुन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कारपोरेशन का दायरा किस लिए है? बात 4 दफा कह चुके हैं। मैं चाह रही हूँ मैं उनसे भी पूछ लूँ ना, ड्यूटी क्या है? अच्छा, पता है ये कैसी मिसाल है? मैंने रोड पे गंदगी फैला दी है, कूड़ा फेंक दी है, मैं गलत हूँ? लेकिन ये काम उठाने वालों का है। अरे भाई, मेरे में इतनी सेंस होनी चाहिए कि रोड इज नॉट फॉर फिल्थ, फॉर नॉट डर्ट एट ऑल। ये गंदगी के लिए नहीं है, कूड़ा मैंने बास्केट में फेंकना है। ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि मैंने कूड़ा फेंका है। सुने मेरी, अगर एक इंसान का कूड़ा है, ये अब जो कूड़े का ढेर देखें, ये पड़ा है ना, ठीक है, इसको उठाना किसका काम है? मेरा काम है, आपका काम है।
ये जो डब्बा वाले के पास चले जाओ जरा, 2 मिनट बात कर ले, आ जाए, चले अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ से गुजर नहीं हो पा रहा, ये देखें इस तरीके से गुजरा जा रहा है। बाइक्स खड़ी की हुई हैं, अजीब सी बेहंगम ट्रैफिक, और ट्रैफिक की वजह ये है कि जहाँ दिल करता है वहाँ पे बाइक लग जाती है, जहाँ दिल करता है वहाँ पर गाड़ी लगा देते हैं। और ये देखें ये गैर कानूनी तजावुज़ात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किने बिठाए थे? मालका ने केड़े मालका ने? जेडे लेंदे हफ्ता हफ्ता कौन लंदा है? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਨ ਮਾਲੋ ਆਂਦਾ ਜੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ मालक का ना की है? ਇਮਤਿਆਜ਼ इम्तियाज कितना देंदे हो हफ्ता? ਇਹ 200 400 ਤਿੰਨਾ 200-400 रुपया हफ्ता देंदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਲੀਏ सही गल है, लेकिन ए गैर कानूनी कब ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਲੀਏ ਰਾਨ 300 350 ਤੇ ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੋਵੇ कितनी देर तक कितनी चेर हो गया काम करते? ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ हफ्ता हो गया? ਆਹੋ मैं पिछले साल भी आई था, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं सो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ चलो ठीक है, मैं इधर जरा पीछे बात कर लेती हूँ इन लोगों से भी कि ये माशाल्लाह ये डब्बे आपने यहाँ पे रखे हैं। एक मिनट से मैं चाहूँगी मैं गुफ्तगू कर लूँ इनसे। सर दुकान है माशाल्लाह आपकी शालम में। सर ये डब्बे आपने किस वजह से बाहर रखे हैं? ये एक पैकिंग है, कस्टमर्स के माल है, कस्टमर्स वो यहाँ से ले जाएंगे अभी थोड़ी देर तो ले जाएंगे। तो ये जो ब्लॉकेज हुआ हुआ है गुजरगाह में सारा, लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? साइड पे पड़े हैं। ये साइड पे नहीं है, ये पूरा एक एरिया रोका हुआ है। ये देखे, मैं अब आपको दिखा दूं, इधर आ जाए, इधर वसीम में कैमरा पैन कीजिएगा, ये डब्बे जरा देखिएगा। ये देखें, ये कह रहे जी साइड पे रखे हुए, ये साइड चेक करें जरा इनकी कितनी जरा एरिया कंज्यूम किया हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये साइड है इनकी, चेक करें जरा। और ये कह रहे कस्टमर्स है वो आएंगे और ले जाएंगे, ये किस हिसाब से रखा है? ये तो बड़ा गैर कानूनी है। नहीं ये उनकी पैकिंग है, वो चले जाएंगे लेके चले पैकिंग सर होगी, मेरी तरफ से इसको सोने के कवर में लपेट ले, गलत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक ये गलत किया आपने, आपको यहाँ रखना चाहिए। है। अंदर इतनी जगह नहीं है यहाँ। बाहर भी नहीं है ना? नहीं वो इसकी जगह आपने खरीदी तो नहीं हुई? नहीं खरीदने की बात नहीं है, ये हमारी ये जगह किसकी है? आप मुझे लगा आपके नाम पे होगी। नहीं हमारे नाम पे नहीं। अच्छा फिर भी आप इसका आपके नाम पे नहीं फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हमारा इस्तेमाल बल्कि कस्टमर का है, कस्टमर रख के चले जाते हैं, वो अक्सर जो कहते हैं हम आगे से शॉपिंग करके आ जाएं। कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप बज़िद है तो हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर करते हैं। तारे देख लें, ऊपर करें जरा, ये देखें, चेक करें, पता नहीं 1970 की तारे डली हुई हैं, चेक करें, उससे भी लेट है। हाँ जी, क्या किया हुकूमतों ने? कुछ नहीं किया, सारी हुकूमत। मार्केट के सदर साहब क्या कर रहे हैं? सदर साहब सुते ने, आराम करते पे ने। पहले साढ़े नाल आए ने, कितने ने बुलाओ, बाहर खड़े हैं। कोई भी नहीं है, सदर की काम करे। आओ तब आओ, मैं ऐसो ही पैड़ियां तारा मसाइल क्या है? मसाइल कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गरीब आवाम है ये सारा कोई काम करने वाले ने। ये ताजर नहीं है, ये दुकानदार ने छोटे जी एमए जी ने। छोटे है ना, जो बड़े ताजर यहाँ पर बैठे जिनके प्लाजे हैं वो नहीं ना काम करते। और बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं? बोर्ड वाले भी बैठे ने सुकून नाल, कोई काम नहीं करते। हाँ कोई काम नहीं, लिख लिख के परेशान हो गए हैं। बस कोई नहीं करना, बस अल्लाह के सुपुर्द चलता पे, कोई किसी का कमाल नहीं, कोई चक्कर। अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वो तो बस गया, वो मर गया, वो दुकानदार दुनिया जनरली बताए कसूर ज्यादा किसका है? यहाँ पर जो बोर्ड बैठा हुआ है उनका कसूर है कि काम नहीं करा पा रहे, हुकूमत काम नहीं कर रही, या हमारे अपने मसाइल है? असल बात है कि 4 ने जो से ना कुछ हम गलत हैं तो 8 ने कुछ वो गलत हैं, सारे मिलके चलेंगे तो ये काम होगा ना, तारों का ये वाला ये सारा मसला अगर नहीं करेंगे तो फारिग है। मैंने जो ख्वाजा आमिर साहब है जो सदर हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी आप साथ आ जाए, वो आए नहीं है। मैं उनके पास ही बाहर चलती हूँ क्योंकि मैंने अब आपको दिखा दिया कि यहाँ पर एक तरफ की स्टोरी नहीं है, ये ताली 2 हाथ से बचती है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव था जो मैंने आपको दिखाया। सदर साहब हमारे साथ साथ है, बाकी मेंबरान भी हैं, लेकिन ये देखिए ये इंतहाई हो गई इंतज़ार की, नहीं इंतहा हो गई है इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस की कि ये देखिए उन्होंने पूरी दुकान ही उठा के सड़क पे लगा दी है। अब पूछूंगी तो कहेंगे बाजी लुट गए, मर गए, रोजगार नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा बेड़ा गर्क हो गया तो गैर कानूनी काम करेंगे, हराम का पैसा लेके जाना है। गैर कानूनी काम करना भी हराम का पैसा ही होता है, माजरत के साथ, अगर कोई इसको जस्टिफाई कर सके। लेकिन पेट ऐसे नहीं पालना कि आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं जरा अंदर जाती हूँ, इनसे बात कर लेते हैं कि ये दुकान इन्होंने बाहर कैसे लगाई है? बॉस इधर नहीं है, हमारा बॉस गया हुआ है। आप काम करते हैं ना? हाँ जी इधर ही। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? ये कुछ नहीं, मोटरसाइकिल खड़ी हुई इनके ऊपर ही लगाया हुआ है हमने। मोटरसाइकिल भी गलत लगी हुई है? ये तो उन्होंने लगाई नहीं, ये दुकान वालों की सारी। अच्छा, तो आपने मौके का फायदा उठाया? जरूरत इजाद की माँ है, इससे बेहतर एग्जाम्पल मैंने नहीं देखी। लेकिन ये ना मोटरसाइकिल पहले से लगी हुई थी, हमने सिर्फ ऊपर रखा हुआ है। उन्होंने गलत काम किया, आपने और गलत काम कर दिया ना, मैं यही तो समझा रही हूँ।
तो ये मुझे लगता है मेरी ना शो के बाद मेरा दिमाग हिल जाएगा। मेरा हमने बॉस ने हमें बोलना है, वैसे ही करना है हमने। बॉस ने आपको बोलना है कुएं में छलांग लगा देंगे? हाँ जी, दायरा लगा देंगे। पैसे लेने हमने, दिहाड़ी शाम को लेनी है तो फिर करना ही पड़ना है। तो दिहाड़ी के लिए कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे? ये तो इतना भी गैर कानूनी नहीं है। इतना बंदा ये बहुत ज्यादा गैर कानूनी है। नहीं, आप कह रहे हैं ये छोटा सा गैर कानूनी काम है? नहीं, मतलब यार छोटा सा गैर कानूनी काम है ये पहले से खड़ी हुई थी। ऊपर सिर्फ बॉस ने कहा कि पैसे किसे देते हैं, भत्ता किसे देते हैं? भत्ता किसी को नहीं देते, वो हफ्ता देते होंगे। बॉस को पता होगा, पता किसी को तो नहीं, मुझे नहीं पता, बॉस को पता है, मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे खड़ा कर लेते हैं ये मुझे नहीं पता, बॉस को बॉस को पता है। ये देखिए जरा, दुकान अंदर भी है, दुकान बाहर भी है, और टेक्निकली ये सारी बाइक्स भी गलत लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ भी गलत लगी हुई हैं। सदर साहब से बात करते हैं और उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ है यहाँ पर, हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान जब दहशतगर्दी से 2-4 था तब भी सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल थे, और ऐसी कंजस्टेड मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या काम हुआ है सिक्योरिटी पर? हमने देखा, आप करते ही होंगे, आप लोग बोलते ही होंगे किसी को जाके कि भाई सिक्योरिटी के मसाइल है। जब दहशतगर्दी के ज़ुमरे में हम थे, फंसे हुए थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, तब भी सिक्योरिटी के मसाइल थे, अब भी होंगे कोई थ्रेटनिंग। तो कभी कैटर किया है गवर्नमेंट ने आपसे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम मीटिंग करते रहते हैं, वो हमें दिलासा देकर भेज देते हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट की बहुत बड़े बाग हैं। कम से कम अगर ये बिल्डिंग नहीं बना सकते तो उसमें पार्किंग की जगह दे दें, लोग अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी कर लें। वहाँ पर भी ये कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि एक मोची बाग है, जैसे तरीखी बाग है, हम ये अगर वहाँ पे पार्किंग बन जाए उसमें क्या मजाक है? जो बाग बिल्कुल काम के नहीं है, हाँ, उनको पार्किंग बना दिया जाए। अच्छा, अगर आप बिल्डिंग नहीं बनाते तो उसमें वैसे पार्किंग जो खाली प्लॉट पड़े हैं उसमें पार्किंग की जगह दी जाए। वहाँ पे LDA या जो अगर वो कॉर्पोरेशन का इलाका है तो कॉर्पोरेशन, अगर LDA का इलाका है तो LDA उसको ठेके पे दे दे, ताकि लोग अपनी गाड़ी खड़ी करें, 150 दें, वो गाड़ी भी सेफ रहे। ठेके से मुझे याद है यहाँ पर हर बंदे का अपना अपना ठेका है, किसी का भी एक तरह का ठेका नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ये देखिए सारी इलीगल तरीके से खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ भी, बाइक्स भी, हर बंदा अलग अलग पैसे ले रहा है। 10 की जगह 20 की जगह 50 ले रहा है गाड़ी का भी। अगर खुदा ना ख्वास्ता, मैं नहीं चाहती कभी ऐसा हो, अगर यहाँ हादसा पेश आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे जब तक ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, जब तक फायर ब्रिगेड या 1122 वाले आएंगे ना, ये सब कुछ खत्म हो गया होगा। ऐसा हुआ भी है, अगर अंदर किसी कई जगह पे आग लगी है तो वो प्लाजा जल के खाक हो गया है, वहाँ पे उस वक्त इंतजामिया पहुंची है, उनकी भी मजबूरी है। रास्ते तो है नहीं, और रास्ते किसने क्लियर कराने हैं? आप बार यूनियन पे आती हैं, रास्ते क्लियर कराना यूनियन काम नहीं है, ये काम इंतजामिया का है। आप मेरी बात को माने। सर आपका काम है पॉइंट आउट कराना, मैं अभी भी बात पे कायम हूं। हम करवा, अच्छा आप मुझे बताएं। मैं चाहूंगी सर, आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं चाहूंगी कि आपकी 4 महीने पहले हुई मीटिंग एक बार फिर हो मौजूदा डीसी के साथ। इंशाल्लाह मैं ये ऑन कैमरा भी कह रही हूँ, मौजूदा जो डीसी साहब है, प्लीज आए जरा इनके मसाइल देखें, इनके बहुत सारे मसाइल हैं, इनसे गुफ्तगू करें, इनसे बातचीत करें। 4 महीने हो गए, इन्होंने लास्ट टाइम मुलाकात की थी साबिका डीसी से, और जो इंक्रोचमेंट के चेयरमैन है, खुदारा आप भी ज़रा आए यहाँ पर, एक चक्कर लगा के देखें कि कितनी बुरी हालत है, और मानने को कोई तैयार नहीं। एक ब्रेक और मैं सांस लेकर वापस आती हूँ एक ब्रेक के बाद, और फिर आपको मजीद मसाइल जो है ना वो आप तक पहुँचाती हूँ। बहरहाल इन तमाम लोगों का जिन्होंने वक्त निकाला है, पूरे बोर्ड का, चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होकर वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दोपहर से हमें रात हो गई है, शाम हो गई है, हम मसाइल जो हैं वो आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। ये बाइक स्टैंड बना हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल कतई बाइक स्टैंड नहीं है। 80 फीट की ये रोड है जो अब आधी रह गई है, 40 की हो गई है। हमने ताजिर बरादरी के मसाइल डिस्कस किए, हमने हुकूमत ने जो किया वो डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनके बड़े मसाइल हैं। वो जब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसाइल है जब आप यहाँ पर आते हैं, क्या मसले क्या हैं? नहीं, आप देख रहे हैं ये मसाइल कितना मसाइल है। ये ट्रैफिक तो बंद पड़ा है, कोई गाड़ी आराम से नहीं गुजर रही। सब ये मोटरसाइकिल साइड पे लगी हुई हैं, ये गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई हैं,
हम कोटली कश्मीर से आए हैं, माल की खरीदारी की है, हमें गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है, गाड़ी को आएगी तो हमें मिलेगी ना। तो ये जो बाइक शाइक्स खड़ी हैं, आप समझते हैं कि ये जो अगर हट जाती तो शायद थोड़ी गुंजाइश बन जाती है? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश बनती है। ये तो इनकी देखो ना, ये ट्रिपल पार्किंग लगी हुई है। भाई ये इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी देखिए ये गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। अब ऐसे ही ये वन वे आ रहे हैं, अब ये जाने का रास्ता है, वो आने का वन वे आ रहे हैं, कौन रोकेगा, कौन पकड़ेगा, कोई है ही नहीं चक्कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या मसाइल है यहाँ पर? यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं, ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का। पार्किंग का? पार्किंग तो है ही नहीं ना, जो आगे बनी हुई है उसमें पार्किंग पूरी नहीं होती। तो गैर कानूनी पार्किंग बनाई हुई है, अपनी तरफ से गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बाइक भी खड़ी है, ये ज्यादती नहीं है? तो पुलिस कर सकती है ना, या आप लोग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को भी कहते हैं, वो कहता चालू आगे हो। आप खरीदार? नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहे हैं। तो जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो यकीनन गुजरना दुश्वार हुआ होता है। ये देखे ना, वो फुटपाथ बना हुआ है, वो भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ तो जा रहा है, वो काम कर रहे हैं, कोई कुछ लगा कर बैठा, कोई कुछ लगा कर बैठा हुआ है, रास्ता नहीं है। ट्रैफिक अगर बाहर निकालते हैं तो दुकानदारी खत्म हो जाती है, इनकी आधी दुकानदारी रह जाती है। ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर में भी बाइक्स खड़ी की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खरीदार हैं आप? जी खरीदार हैं जी हम। क्या मुश्किल क्या है, कितनी देर लगती है खरीदारी करने में यहाँ पर? मैडम हमारी बाइक वो शालमी चौक में खड़ी है, वो उधर खड़ी है। इधर से थोड़ा सा माल खरीदते हैं, फिर गाड़ी में रखते हैं, फिर जाते हैं। यहाँ से तो गुजरने का तकरीबन 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं। 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम? बिल्कुल आप आपके सामने देखे ना, कहाँ से कहाँ तक ट्रैफिक है। ये मसला कब हल होता दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है? दिनों में कुछ ठीक हुआ था, एक पार्किंग वगैरह जो ये दुकानदारों ने पार्किंग वगैरह आगे बढ़ाई हुई थी, वो इन्होंने ख़त्म की थी, तो अलहमदा ख़त्म। तब तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब तो हम देखें ना, पैदल भी हम यहाँ से गुजर नहीं सकते। और हमारे लिए ये देखें ना, ये सारा सारी जगह सड़क की है और पार्किंग हुई भी है। पार्किंग भी है, कुछ ये ठेले लगाने वालों ने, कुछ वैसे हमारी असल में यहाँ पे चेक और बैलेंस कोई भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तजावुजात है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। यहाँ पर थड़े भी लगे हुए हैं, रेडियाँ भी लगी हुई हैं, यहाँ पर लोग गैर कानूनी तरीके से बेच बूझ भी। लेकिन ये देखें, ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आम आदमी जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आता है, उसके मसाइल शुरू ही यहाँ से होते हैं कि उसने गाड़ी यहाँ पर कहाँ लगानी है, बाइक कहाँ लगानी है, इतना अंदर चल के जाना है, शॉपिंग करनी है, फिर वापस आना है। ट्रैफिक वार्डन्स भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक को। ये दो तरफा आप देख सकते हैं, आने और जाने दोनों का रास्ता बिल्कुल तकरीबन ब्लॉक है, क्योंकि हर तरफ से कोई भी आ जाता है और जो भी वो काम कर रहे हैं, बाइक है, रिक्शा है, कोई कंटेनर ले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बॉक्सेस ले जा रहे हैं, यहाँ तक जो नॉन रजिस्टर्ड रिक्शाज हैं वो भी अंदर हैं, बाइक्स भी अंदर है, गाड़ियाँ भी अंदर हैं। ट्रैफिक वार्डन साहब जो है ना, वार्डन साहब से बात करते हैं कि मसाइल इनको क्या कहें। देखें ये मसाइल हैं, ये देखिए ऐसे घुस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया, हम आपको देख रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की कि आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, एक दफ़ा भी आप बैठे नहीं हैं। तो क्या मसाइल क्या होता है, लोग सुनते नहीं हैं, क्या मसला क्या है? नहीं, आपकी बात ठीक है, लोग सुनते भी नहीं है, वाकई आपकी बात सही है। ये बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ये एशिया की एक बड़ी मार्केट है और मुख्तलिफ सिटी से यहाँ पे आते हैं, और पार्किंग रॉन्ग पार्किंग भी है, सारा कुछ है। ये देखें, रेडियाँ लगी होती है अक्सर, उनको रिमूव करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कितने एट अ टाइम कितने वार्डन्स मौजूद है पूरी मार्केट में? क्योंकि मैंने बड़े कम वार्डन्स देखे हैं, आपको देखा है, आगे देखा है। 6 से 7-8 मैक्सिमम। 6 समझ से तादाद बढ़नी चाहिए। हाँ, तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। में किस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक होती है, किस वक्त ज़्यादा जोर होता है? ट्रैफिक का 4 से लेके रात 8-8:30 बजे तक मैक्सिमम, 4-5 से लेके 8-8:30 तक रश काफ़ी ज़्यादा होता है इनका। आम आदमी जिन्होंने खरीदारी करनी है वो तो आ ही रहे हैं अपने अपने व्हीकल्स पे, लेकिन दुकानदार जो ताजिर बरादरी जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं माशाल्लाह से, आप नहीं समझते कसूर उनका भी है? प्लाजा एक है, सबसे बड़ा बात प्लाजा जो वो अंदर लगा हुआ है, एक बड़ा मेजर इशू है प्लाजा जो है। हाँ, तो गाड़ियों पे आ रहे हैं, तकरीबन सुबह 10-11 बजे के करीब आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग आते हैं। गाड़ियों वाली मार्केट है यहाँ पे, गाड़ियाँ रिक्शा अलाउड होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रोड तो क्लियर होना चाहिए, रोड क्लियर हो। इख्तियारात कितने हैं आपके, अगर मैं आपसे पूछूं? हमारे ट्रैक से रिलेटेड ही है, हमारे सिर्फ ट्रैक से रिलेटेड ही इख्तियारात हैं जो हम ट्रैफिक से यूज करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए ना, वन वे आ रहे हैं लोग, यहाँ से भी आ रहे हैं, इस जाने से भी आ रहे हैं, और ये है चालान काटना, ये ट्रैफिक रवाना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालती हुक्म ये है कि 2000 रुपये जुर्माना करना चाहिए। अदालती हुक्म ये है कि 2000 रुपये जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोग करते हैं जुर्माने? जी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। कब तक कितनी लिमिट रखी हुई है आपने जुर्मानों की? शक्ल देख के जुर्माना करते हैं? नहीं, ना शक्ल देखते हैं, ना जो वन वे है अगेंस्ट जो अदालती हुक्म उसके मुताबिक कार्रवाई हम लोग करते हैं। आपकी नज़र कितने, अब ये देखे ना, ये देखें, अगर मैं इनको जुर्माना करूँगा तो ये बिल्कुल चौप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा चौप। इसलिए अगर मैं इनकी तरफ जुर्माने, जैसे आप आपको एक इंटरव्यू ले रही हैं, अगर मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मैं इनको डिस्टर्ब ना करूं, उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये ज़रा सा ध्यान यहाँ से वहाँ हटाते हैं इस चौक पे गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ट्रैफिक जो है उसके वैसे ही बड़े मसाइल है। और ये जो आ रहे हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या मसाइल क्या है यहाँ पे? मैडम, ये जिनके साथ आप वाल्टन के साथ बात कर रहे हैं, ये सारा दिन यहाँ पे खड़े होके गप्पे मारते रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और इनका काम है कि यहाँ पे खड़े होके ना भाई लोगों के चलान वगैरह करते हैं बस, और ट्रैफिक नहीं खुलवाते यहाँ पे। नहीं, हमें तो बड़े लोगों को परेशानी होती है। वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम, ये सिर्फ आपके सामने है बस, आप कल अकेले में आके बात कीजिएगा, फिर आप आके खुद ही देखिएगा। राहत साहब से बात कर लूँ, आप इधर रुके। राहत साहब ये देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप गप्पे मारते रहते हैं, पूरा दिन काम नहीं करते। अभी अगर गप्पे मारे हैं ये चल सकता है, ये सिस्टम चल सकता है। अभी मैं अगर आधा मिनट भी पीछे हटता हूँ, आप इमेजिन कर सकते हैं ये चौक चलेगा। अब वो देखिए बाद में जाना शुरू हो गए हैं, मैं कैसे आवाम भी। अगर एक आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1 मिनट भी आगे पीछे होगा, ये चौक चल सकता है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि ये ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद यहाँ पे बढ़नी चाहिए? जी जरूर है, तादाद जरूर है, लेकिन मामूल है इस तरह से ही सारे रेगुलेशन अपने काम को काम समझ के नहीं करते ये लोग। मैं तो ये कहूँगा बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रोज का आना जाना आपका? रोज का तकरीबन कभी कभार अगर आ जाओ तो यकीन करो वहाँ पे फंस जाते हैं हम। यहाँ हाल क्या होता है ट्रैफिक का निजाम? ट्रैफिक धर्म भरम हुई पड़ी है, किसी कोई इधर नहीं देख रहा, ना कोई देखे कैसे वहाँ पे गुजरना। यहाँ से वहाँ तक जाना है तो घंटा लग जाता है। वार्डन तो यहाँ पे 2 तक खड़े हुए हैं। वार्डन यहाँ पे खड़े हैं तो इधर कोई चीज़ भी नहीं है, ये देखें ना आपके सामने है। यहाँ से वहाँ तक जाना है तो घंटा आपका इधर। कह रहे कि चौक पे खड़े हुए हैं वार्डन, और जब जहाँ पे ट्रैफिक का ब्लॉकेज है वहाँ पे कोई वहाँ पे लगाते कहाँ पर है? जब सड़ेदारी के लिए जहाँ दिल करे वहाँ लगा देते हैं, जहाँ दिल करे। ये गैर कानूनी नहीं है? ऐसा ही है, ये तो है। पार्किंग हो तो फिर भी है ना, कोई पार्किंग कुछ भी नहीं, पार्किंग आगे है, आगे कैसे बंदा जाए? सबसे बड़ा मसला क्या है इस मार्केट का? पार्किंग जगह नहीं मिलती। पार्किंग वाले पैसे कितने लेते हैं? पार्किंग वाले कभी लगाई उधर लगाई नहीं। मतलब आप तो कह रहे हैं, खुद मुंह से कह रहे हैं कि मैं गैर कानूनी काम करता हूँ, कहीं पर भी बाइक खड़ी कर। आप दिल करे वहाँ पे लगा दो। बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। पार्किंग हो तो वहाँ पे लगा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? ये ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है जी। ये लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि गाड़ी किधर खड़ी करनी है, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं। ये गाड़ी इधर खड़ी नहीं होनी चाहिए ना, वो पीछे भी खड़ी, वो पीछे वाली सारी लेन में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, रिक्शे खड़े हुए हैं। हाँ, सारा ही इसी तरह प्रॉब्लम। ये आप तोड़ जाए ना शालमी अंदर तक, मैं तो अंदर से आ रही हूँ, आप अंदाज़ा कर लें खुद। बहुत बुरे हाल है, बहुत मसला बना हुआ है। आप समझते हैं कि ये कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर है, ये हम भी तो कर सकते हैं? ये गाड़ी हमने ही खड़ी की है ना, ये बाइक हमने खड़ी की है, ये बाइक हमने खड़ी की है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग है ना, हम खुद ही नहीं तैयार करते, खुद ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल क्या है? ये देखिए हम भी निज़ाम खराब कर रहे हैं, हम ही शिकायत कर रहे हैं। ऐसा ही है, बस जैसी अवाम है वैसा ही हमारा हुक्मरान है। ठीक कैसे करेंगे? हुक्मरान तो छोड़ देना। सभी करेंगे ना, सभी करेंगे, सब मेहनत जैसे करेंगे वैसा ही होगा ना। भाई को मैंने रोका, वो 1 वे जा रहे थे, मुझे कहते तो क्या करूं, यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक जाना है तो 1 वे तो है। बिल्कुल साइड पे, अपनी साइड पे जाना चाहिए, ठीक बात है। गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत। आप समझते हैं कि ये मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, ऐसे ही रहेंगे। कौन करेगा? हो जाएंगे। कौन करेगा? खुद ही करेंगे हम, इंशाल्लाह हो जाएंगे। खुद ही कैसे करेंगे? बस मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे हो जाएंगे। ये इनसे बात कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉपिंग के लिए आए हैं। जी। क्या क्या खरीदा है? वो लेके आ रहा है लड़का पीछे। क्या आ रहा है? इतनी दूर आप गए? तो वो इधर ट्रैफिक इतनी है, आप ही क्या करें? गाड़ी वगैरह पे आए हैं? नहीं, मैं फिलहाल वैसे है। अच्छा, तो गाड़ियाँ जब आते हैं तो कहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी, बाइक? वो उधर पीछे करते हैं, या आगे स्टैंड बना हुआ उधर करते हैं। तो स्टैंड पे जब आप खड़ी करते हैं तो सड़क पे बने हुए सारे स्टैंड? हाँ, ये अंदर भी बने हुए हैं, उधर पीछे भी बने हुए हैं, सड़कों पे बने हुए हैं। हाँ जी, बने हुए कॉरिडोर्स में बने हुए हैं। गलत नहीं है ये? तो आप ही वो सारा लेन देन करते हैं ना, सारे कंपनी गवर्नमेंट को। लेन देन के चक्कर में मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, तो ये ऐसे ही हो रहा है ना, हर दुकानदार परेशान है। हर दुकानदार परेशान है, आवाम परेशान है। अब ये देखें, मैं चाहती हूँ कि जो ट्रैफिक वार्डन है यहाँ पर मौजूद है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कम से कम लिफ्टर होना चाहिए यहाँ पर। और लिफ्टर एक नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मार्केट है, लिफ्टर 2-4 होने चाहिए। और गाड़ियाँ कम से कम यहाँ से इसे उठाए ताकि निज़ाम बेहतर हो। शाह आलम मार्केट जो कि सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर ताजरों के जो मसाइल हैं वो तो हमने देखे ही हैं, सुने ही हैं।
उनको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं जो कि बड़ा थ्रेटनिंग है, ये बिल्कुल सही बात है। उनके मसाइल हैं सिक्योरिटी के, नहीं होने चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि दूर करे। उसके साथ साथ मसाइल हैं बिजली की तारों के। लेस्को से गुजारिश है कि वो कम अज़ कम इसे इसको टेक ओवर करे, इसको समझे, ये इसकी पेन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट पूरी मार्केट हिला देगा। और सिक्योरिटी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। उसके साथ साथ ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई बोसीदा, इंतहाई बुरा निज़ाम है। यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, पार्किंग लॉट्स नहीं हैं और मनमानियाँ हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है। गरीब यकीनन यहीं से कमाई करके जा रहा है, लेकिन गरीब को भी चाहिए कि अपनी लिमिटेशन देखे। अगेन सिक्योरिटी पर काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। साथ ही साथ आप भी प्लीज़ ज़रा सा एक कतरा अपनी तरफ से डाल दें ताकि दरिया बन जाए। मत करें खिलाफ वर्जी कवानीन की। और वार्डन्स को भी चाहिए, जो थोड़ा बहुत अपना काम अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो नहीं कर रहे उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और तब्दीली अंदर से आएगी, तब्दीली हम लेकर आएंगे, तब्दीली ऐसे ही आएगी अगर हम समत अपनी दुरुस्त कर लेंगे। तो खुदारा तब्दीली चाहते हैं तो अपने आप से शुरू कीजिए। आखिर क्यों से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।